Friends, today we learn about all concept of cell like cell definition, types, discovery and components etc. So let's start the video. Cell theory means सेल क्या है और कैसे वो वर्क करता है. आल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स मीन्स सभी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, जो भी जीवित चीज़ें होती हैं, ठीक है. आल लिविंग थिंग्स, यहाँ पे लिखा आल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ द सेल मीन्स जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग चीज़ें हैं, जीवित चीज़ें जो भी हैं, वो क्या होती है, मेड अप ऑफ सेल, सेल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट, सेल और द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स मीन्स सेल जो है वो स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब सभी जो जीवित चीज़ें हैं उसमें से सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल है, ठीक है. ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन. सभी सेल्स जो होती हैं वो कम मतलब कि आती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि पूर्ववर्ती, मतलब अपने प्रीवियस पुराने कोशिकाओं से आती हैं थ्रू द सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन के उपरांत प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो सभी सेल्स आती हैं, ठीक है. ऑल क्लियर. नेक्स्ट, डिफिनीसन ऑफ सेल. सेल की डिफिनीसन की बात करें तो सेल की कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एज सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस मीन्स जो सेल है वो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज़ जो कि परफॉर्म करती है, मीन्स कैपेबल होती है, उतनी सक्षम होती है परफॉर्म करने के लिए लाइफ की फंक्शन को, ठीक है, लाइफ के कार्यों को, जीवन के कार्यों को सक्षम करती है. मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट है. जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी लिविंग थिंग्स ले लीजिए, एक्स वाई कोई भी ले लीजिए आप, मीन्स अगर मान लीजिए आप हैंड को ही ले लिए, एक पार्ट ले रहे हैं हम अपना बॉडी का, ठीक है, हैंड को ले लिए, तो उसमें जो स्टार्टिंग यूनिट है उसकी बनाने की, जो स्ट्रक्चर बनाने की, तो सबसे पहला जो है वो सेल आएगा हमारा, ठीक है. सबसे छोटी यूनिट है सेल है हमारी, ठीक है. बनी किस किस के, स्किन हो गई और आपके बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, ठीक है, वेन्स हो गई, इन सबसे मिलके जो हमारा हैंड बना हुआ है, ठीक है. तो उसमें जो सबसे छोटी यूनिट है वो इस सेल की है, ठीक है. आई होप आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ऑफ सेल्स मीन्स कि ये सभी जो है सेल के एग्जांपल है, जैसे अमीबा प्रोटियस हो गया, प्लांट स्टेम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी जो है सेल है. नर्व सेल हो गई एंड रेड ब्लड सेल, ठीक है. टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे, टाइप ऑफ सेल कितनी होती है, दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है. प्रोकैरियोटिक जो है वो प्लांट सेल होती है, ठीक है, और यूकैरियोटिक जो होती है एनिमल सेल, ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन मीन्स कि ये किसी भी झिल्ली से घिरी नहीं होती है, मीन्स इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है, ठीक है. आप देख पा रहे हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है, यहीं से अपना डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में. प्रोकैरियोटिक ध्यान से पढ़ेंगे, सेल अभी यूकैरियोटिक में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें कोई भी सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है, मीन्स सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है. फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया मीन की कुछ जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं इसकी, वो क्या होती है, एक कोशिका वाले बैक्टीरिया की होती है, मीन वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की होती हैं, ठीक है. ये आपके डायग्राम्स हैं, ठीक है, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स की. ये हमारी सेल वॉल है, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन 1 मिनट, ये शायद 1 मिनट देख लेते हैं अभी अपन आगे, ठीक है. यूकैरियोटिक देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो क्या, कंटेन ऑर्गेनेल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स कि ये जो ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होती हैं वो किसी कवर से कवरिंग होती है, मतलब सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से कवर होती हैं, ठीक है. मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह क्या है, सबसे अधिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है में, ठीक है. प्लांट सेल और एनिमल सेल को आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम जो है एकदम क्लियरली आपको समझ आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे. प्लांट सेल में देखिए सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, वैक्यूल, न्यूक्लियस, सबकी अभी एक एक करके बात करेंगे, ठीक है. किसका क्या काम है, क्या है ये, ठीक है. ये हमारा एनिमल सेल है, सेल मेम्ब्रेन इसका, लाइसोसोम. नेक्स्ट बात करते हैं हम टिपिकल एनिमल सेल मीन्स कि एनिमल सेल जो है इस टिपिकली इसका डायग्राम जो है ये है, ठीक है. ये प्लांट सेल है. नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल पार्ट्स की, सेल ऑर्गेनेल्स की, मतलब किस किस चीज़ से मिलके सेल बना हुआ है, सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है.
सराउंडिंग द सेल, पहले तो सराउंडिंग द सेल मीन्स कि सेल के सराउंडिंग क्या क्या है, सेल के चारों तरफ क्या क्या है इसकी बात करेंगे। अंदर की भी बात नहीं करेंगे, इनसाइड द सेल नहीं बात करेंगे, सराउंडिंग द सेल बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होता है देखिए, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोले तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया या नहीं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम। जो सेल की डिफिनीसन है, हाँ सेल की डिफिनीसन है, और सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी की बात कर रही थी अपन स्टार्टिंग में। तो सेल की जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ठीक है। जाइगोट स्पर्मेटोआ सेल थी, और ये सबसे पहली जो सेल माना जाता है वो जाइगोट स्पर्मेटोआ सेल, इसी से अपन डिस्कवरी इसी की हुई थी। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल मीन्स कि जो आउट ऑफ द सेल मतलब कि सेल के बाहर, और मूवमेंट इन एंड आउट मतलब अंदर और बाहर जो होता है मेम्ब्रेन मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं तो कोशिका की बाहरी झिल्ली जो कोशिका के अंदर और बाहर गति को नियंत्रित करती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। सेल वॉल की बात करें नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया मीन्स कि जो प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, जीवाणुओं में सबसे अधिक पाया जाता है, या बैक्टीरिया में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सेल, यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल, और सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, डायरेक्ट सेल एक्टिविटी मतलब सेल की एक्टिविटीज को ये क्या करता है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स कि जो सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड करता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यह साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग होता है लाइक दिस, और ये जो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को यह धारण करता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल से डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस हमने बात कर ली। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, सराउंडिंग न्यूक्लियस मेड अप ऑफ 2 लेयर, सराउंडिंग न्यूक्लियस मेड अप ऑफ 2 लेयर मीन्स कि न्यूक्लियस के सराउंड यह होता है, चारों तरफ यह होता है, और 2 लेयर का बना होता है, ठीक है। ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस, ठीक है। मीन्स कि ओपनिंग अलाउज मटेरियल मतलब कि जो भी मटेरियल इसमें है उसको ओपनिंग सेल के न्यूक्लियस के बाहर छोड़ता है और एंटर कराता है, ठीक है। ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या होते हैं, इन न्यूक्लियस मेड ऑफ डीएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। डीएनए से बने नाभिक में मीन्स न्यूक्लियस में लक्षण और विशेषताओं के लिए निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट वन दीजिए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इनसाइड न्यूक्लियस कंटेन्स आरएनए टू बिल्ड प्रोटीन। इनसाइड न्यूक्लियस में प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए होता है, मीन्स आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है आरएनए की पॉलीमेराइड चेन से होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेल लाइक मिक्सचर होता है, ये जेल लाइक मिक्सचर और सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल मतलब जेल जैसा जेली लाइक मिक्सचर होता है ये, और ये सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है, और क्या होता है इसमें वंशानुगत मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मूव्स मटेरियल अराउंड द सेल मीन्स कि कोशिका में चारों ओर यह मटेरियल को मूव कराता है, ठीक है। स्मूथ टाइप लैक्स राइबोसोम मीन्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको अपन 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, RER और SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ टाइप जो होता है लैग राइबोसोम मीन्स इसमें लैग राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होती हैं, और जो रफ टाइप होता है उसमें राइबोसोम एम्बेडेड होते हैं इन द सरफेस मीन्स ये जो सरफेस होती है, जैसे ये मान लीजिए आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्पेंडल शेप होते हैं, और इसमें जो है राइबोसोम छोटे छोटे एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो स्मूथ होता है इसमें ये क्लीन होता है एकदम।
राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम देखिए, राइबोसोम ईच सेल कंटेन्स 1000 मिल्क प्रोटीन्स, मीन्स सभी जो सेल होती हैं वो 1000 प्रोटीन्स को बनाती हैं। मीन्स हज़ारों मिल्क प्रोटीन होते हैं। हाँ, फाउंड ऑन राइबोसोम एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल, जो कि राइबोसोम पर पाए जाते हैं और पूरे सेल में फ्लोट करते रहते हैं। फ्लोट मीन्स तैरते रहते हैं। और बात करें राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और प्रोटीन का मतलब कि इसका संश्लेषण करता है, और ये 2 पार्ट इसका होता है। ठीक है, राइबोसोम के 2 पार्ट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, जो 70S टाइप और 80S टाइप। जो 70S टाइप है, 70S टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, और जो 80S टाइप है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके सब यूनिट की बात करें, 70 वाला जो होता है 50S प्लस 30S। ठीक है, और 80S का जो होता है 60S प्लस 40S। ठीक है, इसका अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म भी कैसे भी ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन जो होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तथा इसे न्यूक्लियोलस के इनसाइड छोड़ दिया जाता है। जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो अगर मेच्योर राइबोसोम है वो जाके अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, और ये फॉर्म करता है प्रोटीन को। ठीक है, ये प्रोटीन को बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इसे पावर ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन, मीन्स कि एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है बाय द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के थ्रू, मतलब रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय द ब्रेकिंग डाउन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट का जब ब्रेकिंग होता है, मतलब ब्रेकिंग होता है इसका, तो फिर इसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड आउटर मटेरियल, मीन्स कि जो सेल में आउटर मटेरियल्स आते हैं उसको कंट्रोल करता है लेवल को। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर को। रिसाइकिल एंड डिकम्पोजेज प्रोटीन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स कि यह पुनर्चक्रण, मीन्स रिसाइकल का मतलब पुनर्चक्रण, एंड प्रोटीन्स डिकम्पोजेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट्स को ये विखंडित करता है। गोल्जी बॉडीज़ की बात करते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स की। तो जो गोल्जी बॉडीज है इसकी जो खोज की थी कैम्लो गोल्जी ने इन 1897 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये क्या होता है, जस्ट अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जस्ट अटैच होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जस्ट ये अटैच होता है, लाइक दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा मोटा होता है, बीच में एकदम पतला होता है, ऐसे होता है। ठीक है, गोल्जी। और ये क्या करता है, वेसाइकल को कैरी करता है और इसको मॉडिफाई करके प्रोटीन का पैकेजिंग करता है। प्रोटीन का पैकेजिंग का मतलब प्रोटीन को इसको संश्लेषित करता है, कैरी करता है। ठीक है, पैक्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोटीन प्लस शुगर मिल के क्या बनता है, इससे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड मिलके क्या बनता है, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या है, इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जो डाइजेस्टिव प्लांट है प्रोटीन वसा एंड कार्बोहाइड्रेट के लिए जो पाचन संयंत्र होती है, पाचन जो सिस्टम होता है उसको हटाने के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल ऑन सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल, मतलब कि रिमूव करने के लिए सेल मेम्ब्रेन से रिमूव करने के लिए, जो हटाने के लिए कोशिका झिल्ली के लिए अपचय सामग्री का ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको क्या करता है, ये रिमूव करने के लिए वर्क करता है। ठीक है, सेल ब्रेक डाउन इफ़ लाइसोसोम एक्सप्लोड, मीन्स कि सेल ब्रेक डाउन होती है, लाइसोसोम की कोशिका जो होती है इसकी टूट जाती है एंड लाइसोसोम फट जाता है, इसीलिए ये मर जाता है। तो इसको हम आत्मघाती थैली पे सुसाइडल बैग। वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन बाउंड सैक और स्टोरेज डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, मीन्स की जो भंडारण पाचन है, मीन्स स्टोरेज डाइजेशन है। ठीक है, ये वेस्ट पदार्थों को जो है रिमूव करने के लिए क्या करता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक थैली नुमा ये पानी होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, वाटर सोल्यूशन, मतलब कि पानी
का ये समाधान करता है और हेल्प प्लांट्स मेंटेन शेप, और प्लांट की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये यूजुअली प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एंड कंटेन ग्रीन क्लोरोफिल, इसी वजह से ग्रीन कलर जो आता है वो पत्तियों और पौधों में रहता है, ठीक है। वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, इसी में हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, ठीक है। तो आई होप वी ऑल डिस्कस अबाउट अ सेल एंड आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी इसमें डाउट है या फिर कुछ और चीज़ें ऐड करना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।